100 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 100 बार पढ़ना। एक ही बुक को 100 बार पढ़ना, 100 बुक्स को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यही चीजें बाद में आप जब रिवीजन करने जाओगे तो वही चीजें काम आएंगी, वही आपके रिवीजन की प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। तो अभी तुम्हें नहीं समझ में लगेगा मेरा काम चल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होने वाला नहीं है काम। इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे, अगर आप क्लास 9th या क्लास 10th में हो और एक अच्छी रेफरेंस बुक का खोज कर रहे हो, तो इस वीडियो के बाद आपकी वो खोज खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही बेस्ट बुक जो कि आपकी मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में बात करूंगा इस प्रॉपर वीडियो में। तो ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी बुक्स की बात नहीं करूंगा, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूं। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको लगानी चाहिए। मैं जनरल बुक्स की कतई बात नहीं करने वाला हूं, जो हर यूट्यूबर आपको बताता है कि ये बुक्स कर लो, ये बुक्स कर लो, आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। मैं बेस्ट बुक की बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने प्रॉपर पूरी रिसर्च करी हुई है, बहुत सारी बुक्स को देखा हुआ है, ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ी हुई है, कुछ बुक्स तो मंगवा के देखी हूं, उसके बाद आपको ये प्रॉपर वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में बांटना चाहूंगा। सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारी वो है टाइप ए। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, पहली कैटेगरी क्या है? टाइप ए। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो है टाइप बी के। तो कमेंट करके सबसे पहले ये आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। टाइप ए वाले बच्चे वो हैं जिनको मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि सिर्फ वो किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टाइप बी वाले जो बच्चे हैं, मैं इनको मान के चल रहा हूं कि ये बोर्ड्स तो कर ही रहे हैं भैया, इनको बोर्ड्स तो करना ही करना है, बट साथ ही साथ ये ओलंपियाड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोनों बच्चे, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए हैं वो कमेंट करके बताना आप टाइप ए कैटेगरी के हो, जो बच्चे बोर्ड्स प्लस साथ ही साथ किसी न किसी एक ओलंपियाड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना कि आप टाइप बी कैटेगरी के हो। हम दोनों कैटेगरी की बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको रेफरेंस फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपके बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स आ ही आए और जिस भी आप ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आप एक अच्छा स्कोर ला सको। तो स्टार्ट करेंगे ओलंपियाड वाले सेक्शन से कि जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप एनटीएससी की तैयारी करते हो सकता है आईओक्यूपी की आप तैयारी करो या फिर आईओक्यूएम की बात करूं। बेसिकली इस वीडियो में तो मैं साइंस की ही बात करूंगा, तो आईओक्यूपी या फिर आईओक्यूसी, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए ओलंपियाड्स होते हैं। अगर आप इनमें से भी किसी भी की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स के लिए, जिसके लिए, क्योंकि भाई आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ बोर्ड्स की भी बात हमें करनी है। देखो, एक बात मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में ही कि आप 100 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 100 बार पढ़ना। एक ही बुक को 100 बार पढ़ना, 100 बुक्स को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारी आदत ये होती है ना, जब हम छोटे होते हैं चीजें करते क्या है, 100 बुक्स खरीद लेंगे, इसमें से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लेंगे, तो किसी भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमको नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर एक ही बुक को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं और अपने टीचर को फॉलो करते जाते हो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे और साथ ही साथ आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मेरी यही रिकमेंडेशन आपकी रहेगी कि जो भी आप एक ही बुक फॉलो करना, एक ही बुक को बाय करना, उसे ही कंप्लीटली अच्छे तरीके से फॉलो करते जाना, आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे और अच्छी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ लखमीर सिंह और मंजीत कौर की तीनों आपकी ब्रांचेस, जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी, तीनों की बुक्स इनके पब्लिकेशन की आती है। तीनों बेस्ट हैं सबसे। ओवरऑल मार्केट में अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट बुक यही होने वाली है अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपकी डिटेल्ड थ्योरी दी हुई है, उसके साथ उसकी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं और हर टॉपिक के बाद पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाएं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट आप अगर क्लियर करना चाहते हो तो अगर उसके कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं तो वो माइंडसेट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो केमिस्ट्री में भी आपकी जितने भी रिएक्शंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने देखा है चैप्टर कौन कौन से, अगर 10th की बात करें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत सारी इक्वेशंस आपको मिलेंगी। और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो नॉर्मली एनसीईआरटी में उतनी सारी रिएक्शंस दी नहीं गई है जितना बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो वो आपकी कहां मिलेंगी? तो वो इस बुक्स में मिलेंगी, क्योंकि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, उस पर बेस्ड कलर कंपाउंड के बारे में बात कर लिया जाएगा और एनसीईआरटी पर इस पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई है। तो ये आपकी मदद करेंगी ये बुक्स उन चीजों को पढ़ने के लिए जो आपकी बोर्ड्स में एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी नहीं करनी, एनसीईआरटी करनी है, वो भी जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ये बुक्स भी करते हुए चलना है ताकि बोर्ड्स आपके बहुत अच्छे हो जाए। तो ये तो हो गई बात कि अगर आपको बोर्ड्स को चीजें करनी है, इसके सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको बाई करना होगा तो आप वहां से भी चीज को बाई कर सकते हो। एंड आगे अगर मैं फिर से बात करूं क्लास 10th के लिए, तो 10th के लिए भी प्रॉपर सेम बुक आपको फॉलो करना है, वो 9th के लिए प्रॉपर थी। अब इसके बाद आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव पर्पस पर। तो कॉम्पिटिटिव पर्पस से अगर हम बात करें तो आपके लिए डीसी पांडे, जो कि हमारी वीके पब्लिकेशन की बुक है, जिसके ऑथर है डीसी पांडे। अगर आप जेई की तैयारी करोगे इनकी वहां पर भी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। थ्योरी पर्पस के लिए क्वेश्चंस में कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक्स इसमें मिलते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं अगर आप बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो अगर आप ओलंपियाड
ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपकी बेसिक्स अभी एकदम पूरी तरीके से हिले हुए हैं, उस केस में आपकी डीसी पांडे और सेम पब्लिकेशन की, दैट इज हम अगर इसकी बात करें तो एनईपी, दैट इज जो हमारा 2020 के बाद अलॉट हुआ था, जो भी आया था, उसके अकॉर्डिंगली नए पैटर्न पर पूरी तरीके से थ्योरी बताई गई है। उसी के अकॉर्डिंगली दैट इज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो कि आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ओवरऑल अगर किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर सफिशिएंट क्वेश्चंस की बात करूं तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो, दैट इज मोर सफिशिएंट। लेकिन अगर थ्योरी पर्पस के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है कि बेसिक्स, अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक के लगने वाले नहीं। तो बेसिक्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि अगर क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, दोनों के लिए बुक्स आती हैं। डीसी पांडे ऑथर को एक बार देख लेना, डीसी पांडे फिजिक्स के लिए, एंड सेम पब्लिकेशन की वीके पब्लिकेशंस की ही केमिस्ट्री के लिए आती है एंड बायो के लिए भी आती है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रॉपर आपको दे दूंगा। अगर मैं बात करूं 10th के लिए, अब आ जाते हैं भाई प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी की बात होगी कि थ्योरी के लिए आप उस बुक को फॉलो कर लोगे, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए या तो आप पीवाईक्यूज, किसी भी जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे होगे उसके लिए प्रॉपर या तो आप पीवाईक्यूज को मंगवा लेना, एंड अगर इतने से सफिशिएंट आपको चीजें नहीं लग रही कि मुझे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इन दैट केस आप क्या करोगे, आपके लिए एक बहुत बेस्ट बुक जो कि फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए, और अगर बायो के लिए बात करूं तो बायो के लिए सेम पब्लिकेशन, लेकिन ऑथर अगर फिजिक्स के लिए मैं बात करूं तो स्टैलिन मल्होत्रा। स्टैलिन मल्होत्रा, आप किसी भी बेस्ट अगर टीचर से बात करोगे कि ओलंपियाड्स के लिए सर बेस्ट बुक बताइए, तो वो हमेशा रिकमेंडेशन इसी बुक की आपको करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसमें बहुत अच्छे लेवल के हैं। बेसिक लेवल से आपके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाए, आपकी चीजें जो थॉट प्रोसेस वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और न्यूमेरिकल, दैट इज अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव पर्पस से, तो लगभग जितने भी एग्जाम्स आप देखते हो आपके आसपास वो सारे किस पर पैटर्न पर आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही आते हैं। तो अगर मैं बात करूं पब्लिकेशन की, तो ये भी एमसी ग्रॉ हिल की ही पब्लिकेशन की है, और इस चीज को आप बाय इसको भी कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपके लिए ये बेस्ट बुक सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इस चीज को आप फिजिक्स के लिए बाय कर सकते हो, केमिस्ट्री की भी सेम पब्लिकेशन के लिए आती है, एमसी ग्रॉ हिल की ही, एंड बायो के लिए भी सेम आती है, जिसमें भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो वो भी आप वहां से उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लगाइए और अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। अगर आप बात करते हैं बुक्स के लिए, डीसी पांडे के लिए ओवरऑल कंक्लूसिव बात करें तो डीसी पांडे फॉर फिजिक्स क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, दोनों क्लासेस के लिए डीसी पांडे इज बेस्ट बुक। अब ये लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, जिससे आप क्या करोगे, अपनी थ्योरी पर्पस को, थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करोगे। आफ्टर ऑल अगर सेकेंडली बात करें तो मास्टरिंग न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स, ये भी क्लास 9th के लिए भी मिल जाएगी एंड क्लास 10th के लिए भी मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो वो पूरी की पूरी आपके माइंड में छप जाएगी अच्छे तरीके से, ताकि आप क्वेश्चंस को अब डायरेक्टली बुक्स से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आज टीचर करा के गया कल कर लोगे, वो चीजें मैटर नहीं करती है। जब आप कुछ दिनों बाद अगर खुद से सोच के प्रॉब्लम्स करने लगते हो ना, वो तभी डेवलप होती है जब आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो। तो अगर आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप चीजों को बहुत समझ के सॉल्व करो, ताकि लॉन्ग टर्म में वो तभी काम आ पाएंगे अगर चीजों को समझ के सॉल्व करोगे। अगर समझ के नहीं सॉल्व करते हो तो लॉन्ग टर्म में फिर वो कोई फायदा नहीं देने वाली। तो इसको अभी से धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते चलो, और समझते हुए चलना सबसे जरूरी बात है कि अगर आप चीजों को समझ नहीं रहे हो तो फिर बाद में वो कोई भी क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी क्वेश्चंस लगाओ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाओ, कोई भी क्वेश्चंस आपसे लगने वाले तो है नहीं। इसलिए पहले थ्योरी को अच्छे से क्लियर करो, उनके एग्जांपल्स को लगाओ, एग्जांपल्स को लगा के अपने कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए चलना। और अगर बोर्ड्स पर्पस के लिए बात करें तो हम लखमीर सिंह, दैट इज बेस्ट बुक आपकी बोर्ड्स के लिए हो जाती है। अब वो तो हो गई बात ओलंपियाड्स के लिए। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, टाइप ए वाले बच्चे, उनके लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, और उसमें जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है या फिर कुछ इंफॉर्मेटिव मिलती है, उनको क्या करते हुए चलिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए, या फिर अपनी जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अंडरलाइन करते हुए चलिए, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें लिखते हुए चलिए, क्योंकि यही चीजें बाद में आप जब रिवीजन करने जाओगे तो वही चीजें काम आएंगी, वही आपकी रिवीजन की प्रोसेस को स्पीड अप करेंगी, ताकि आप शॉर्ट टाइम में कैसे पूरी की पूरी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हर एक चीज याद करना है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बैठ के याद कर रहे हो, वो थोड़ी याद करना, वो तो नॉर्मल बच्चा भी याद कर लेगा, लेकिन तुम्हें कैसे अलग तरीके से करना, उसके लिए आप क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बोर्ड की पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि ये चीजें आती हैं, और हर साल ऐसा नहीं कि बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, रिपीटेटिव सिलेबस है, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तो जब आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाता है कि यहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं। जब पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तब उनको बस अंडरलाइन कर लो, उनको अच्छे तरीके से एक शॉर्ट नोट्स में सेपरेट करके अलग कर लो। अब इसमें करना क्या है, रीड लाइन बाय लाइन, सॉल्व एवरी एक्टिविटी। इसको बहुत अच्छे बच्चे, दैट इज जो बहुत अच्छे बच्चे भाई अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां तो परफॉर्म करा दिया जाता है, हो जाता है, तैयार हो जाता है, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपके स्कूल में ये सारी चीजें नहीं करा रही और आप इसको छोड़ के जा रहे हो,
तो फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलती करके जा रहे हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजें आपको बताई जाती है, बहुत डीप नॉलेज होगी तभी आप इस चीज को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिसको आपको जरूर परफॉर्म करना चाहिए, उसकी प्रोसेस को जरूर समझना चाहिए। अगर प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो चीज आपको समझ में नहीं आने वाली। तो ये बहुत ज्यादा, अगर मैं आपकी प्रिपरेशन में बात करूं तो 25% का हाइक आपकी प्रिपरेशन में लेके आएगा अगर आप एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, या फिर अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? यूट्यूब पे जाओ, सोर्स देखो, अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को देखो, जो भी एक्टिविटीज वहां हो रही हैं उनको परफॉर्म करते हुए देखो। आपको ऑटोमेटिकली, देखो कोई भी चीज अगर आप पिक्चोरियल फॉर्मेट में देख लेते हो ना तो वो चीजें बहुत देर तक याद होती है। अगर आपको कुछ मैं डायरेक्ट बोल दूं नहीं याद रहेगी, वही चीज मैं दिखा दूं अगर पिक्चर के फॉर्मेट में तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी, क्योंकि मेमोरी पिक्चोरियल फॉर्मेट को ज्यादा देर तक कैप्चर करके रखती है। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि एक्टिविटी या तो परफॉर्म कर लेना, अगर हो पाए तो स्कूल में हो रहा हो किसी दिन मिस मत करना स्कूल, अगर नहीं हो रहा हो तो यूट्यूब का सहारा लेके देख सकते हो वहां पर, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में 25% हाइक जरूर लाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसी को यूज करके उसी के बेसिस पर एग्जाम्पल के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी, बारी बारी से एक एक करके उनको देखते चलो और परफॉर्म करते चलो अगर कर पाओ तो। उसके बाद जितने भी उसके एक्सरसाइज है बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी सॉल्यूशन के, बिना किसी से पूछे हुए आपको खुद से लगाना है। अगर नहीं लगता है तो किसी की हेल्प लेना है, फिर अगर वो बता देता उसके बाद फिर से खुद से सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारी एनसीईआरटी की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। एंड इसके बाद 1 से 2 पेज जब आप कोई चैप्टर इससे पढ़ लेते हो तो 1 से 2 पेज का जो कंक्लूसिव नोट्स है वो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि 1 से 2 पेज का कंक्लूसिव नोट्स बनाओ। मे बी आप इसको लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट के फॉर्म में बना सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई कैसे नोट्स बनाने हैं, या फिर इसके माइंड मैप आप बना सकते हो। कंप्लीट चैप्टर के एक माइंड मैप को बना लो, ताकि दोनों में से कुछ भी करोगे आपके पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर के कंक्लूसिव नोट्स हैं कि ये आपने खुद बनाया, तो आप खुद चीजें बहुत अच्छे तरीके से इससे समझ रहे होगे। और इसके बाद दैट इज, अगर मैं लास्ट में बात करूं तो लास्ट में एक फाइनल रिवीजन इससे कर लेना, फाइनल रिवीजन। फिर अब इसके बाद हमें एनसीईआरटी यहां तक हो जाती है खत्म, एनसीईआरटी का काम अब हो गया है जाके खत्म। लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, एक्टिविटी अच्छे से कर ली, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लिया, और जो उसके बाद पढ़ने के बाद एक कंक्लूसिव नोट्स बना लिया, यहां तक एनसीईआरटी हो जाती है खत्म। अब कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें? अब जो हमने बात की थी लखमीर सिंह की, दैट इज हमारे पास जो ये लखमीर सिंह की बुक है एस चंद पब्लिकेशन की, किस पब्लिकेशन की? एस चंद पब्लिकेशन के लिए। बोर्ड्स के लिए बेस्ट बुक है, सफिशिएंट बुक है, इससे बाहर बोर्ड से कुछ नहीं आएगा। बोर्ड्स में इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उसके लिए आपके स्कूल के टीचर्स हैं या फिर आपके कोचिंग के टीचर्स हैं, जहां के भी टीचर्स हैं वो आपको उससे ज्यादा ही बता रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी रिजल्ट आपसे लेना है, आपसे रिजल्ट देना, आपसे निकलवाना है, तो वो उससे बाहर तो बता ही रहे होंगे जितना बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। तो ये बुक टीचर प्लस एनसीईआरटी सफिशिएंट हो जाने वाली है आपकी बोर्ड्स के लिए, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो। एंड ये 10th के लिए हो जाती है, ये 9th क्लास की हमने बात कर ली थी, ये ओवरऑल आपकी बुक हो गई। अब इसके बाद हम क्या करें, तो एक और सफिशिएंट, देखो कुछ तो बुक्स, आपको नंबर ऑफ बुक्स कहने का मतलब थ्योरी पर्पज के लिए हमें बहुत ज्यादा बुक्स नहीं लेनी है, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज के लिए हमें बुक्स लेनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस पर्पज के लिए क्यों बुक लेनी पड़ेगी? क्योंकि जितने नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाएंगे उतनी हमारी क्लियरिटी अच्छी होगी, उतने ही तरीके के क्वेश्चंस हमको पहले से पता होंगे। और देखो बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चंस हर साल नहीं आते हैं बोर्ड्स में, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सेम पैटर्न के हर साल रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम्हें 99 भी स्कोर करना है तो बहुत आसान है, बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को फॉलो करना है। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर जो भी हमने रेफरेंस बुक बताई है मैंने वो पढ़ो, उसके बाद फिर अब जाके प्रैक्टिस कर लो। अब प्रैक्टिस में क्या क्या करना है एक सीक्वेंस में बैठा दे रहा हूं। सबसे पहले आपके लिए अगर साइंस की बात करूं तो एग्जाम इंडिया की बुक होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तुम दिक्कत में हो, कहीं ना कहीं तुम अपना बिगाड़ रहे हो, चीजें खत्म कर रहे हो। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस के लिए करनी। देखो अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लगेगा मेरा काम चल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होने वाला नहीं है काम। इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी तुम अपने राइट ट्रैक पर आ जाओगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तुम वही गलत ट्रैक पर जा रहे हो, बाद में सोचोगे कि गाड़ी सीधी कर लूं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी और तुम्हारा पलटना तय है। तो इस चीज को आज जितना जल्दी करेक्ट कर लोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे लिए अपना अच्छा फ्यूचर सेफ रहेगा। तो एग्जाम आइडिया किस किस काम आता है इसकी बात करते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत गुड थ्योरी आपको दी गई है, इसमें पीवाईक्यूज दिए गए हैं, और सबसे जरूरी बात कि टॉपर्स के आंसर दिए गए। और देखो बोर्ड्स के एग्जाम की बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा उसमें जरूरी बात है कि प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है आपकी। सबसे जरूरी जो बात है वो क्या बात है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है। अगर ये अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो फिर आपके स्कोर नहीं मिलने वाले। तो प्रेजेंटेशन स्किल के लिए आपके पास काम आएगी टॉपर्स के आंसर, जिसको आप देखिए, समझ में आना चाहिए कि 2 मार्क्स के लिए क्या लिखना और कितना लिखना है, 3 मार्क्स के लिए क्या लिखना और कितना लिखना है, किस तरीके से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो कैसे उससे ओवरकम करना है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें दिखने को मिलेंगी, और अच्छे तरीके से आप देखो, समझो, फिर उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होते चलेंगे।
और सबसे लास्ट में दैट इज जो जरूरी बात है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स हैं उनके सारे के अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिए गए। अगर आप पहली बार में एनसीईआरटी से नहीं लगा पाते हो तो उसकी हेल्प यहाँ से ले सकते हो, किसी भी भैया दीदी के पास या फिर किसी सर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद से समझोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पूरी की पूरी बात है। इसमें कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के आंसर्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे आपको 2020 तक के सॉल्व, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर भी मिल जाएंगे 2020 तक के आपके पूरे सॉल्व मिल जाएंगे। ये आई थिंक कुछ पुरानी पब्लिकेशन की 2020-21 की है, तो 1-2 साल के इसमें PYQs भी आपको मिल जाएंगे। तो इतनी चीजें आपको इस एक बुक में मिलने वाली है। तो मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए ही मैं चीजों को बहुत कंसिडर और बहुत कंसाइज वे में यहाँ पर लेके आया हूँ। तो अगर मैं बात करूं अब आगे, यहां तक तो बात होगी भैया हमने प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिया, अब क्या करें? तो अब आपको PYQs लगाने, जो भी पूछे गए हैं 3 से 4 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में जो भी PYQs पूछे गए, अब उनको सॉल्व करने की बारी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर मैं बोलूं तो ओसवाल अपने पास, जिसमें भर भर के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और जो पूछे गए हर एक पैटर्न के, जैसे अब आपको पता है कि रिवाइज पैटर्न आ रहा है, अलग अलग सेक्शंस डिवाइड हो गए, तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे बेस्ट बुक यही हो जो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इनको आप क्या करिए PYQs के तौर पर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सेम पब्लिकेशन के, आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, मुझे इसका पैटर्न थोड़ा अच्छा लगा बस इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। आप लेने के लिए किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, क्योंकि PYQs के क्वेश्चन नहीं बदलने वाले, वो रहेंगे वही, तो आप किसी भी पब्लिकेशन के लिए ले सकते हो। इसमें मिलने के वाले हैं आपको, अगर आप ये बुक लेते हो, जो कि मेरे पास यही अभी पर्सनली यही है और कोई बुक्स नहीं है, तो इसमें क्या क्या चीजें मैंने नोट करी है कि चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे इसमें, जिसमें कंसाइज फॉर्मेट में थ्योरी दी गई होगी, PYQs विद टॉपर्स आंसर इसमें भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, कॉमनली एरर, सबसे जरूरी बात कि हर बच्चा जो कॉमन एरर्स कुछ करता है वो इसमें प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि इस पॉइंट पे आप, हर बच्चा इस तरीके से गलती करता है तो वो गलती आपको नहीं करनी, उस चीज को देखो और अपने आप को वहां से हटाओ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएगा। सबसे जरूरी चीज कि माइंड मैप अगर आप बनाना चाहो तो बनाना नहीं पड़ेगा किसी चैप्टर के लिए, इसकी हेल्प लेके आप चीजों को बना सकते हो। और की डायग्राम्स भी दिए गए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको उसके सॉल्यूशंस को मिलेंगे। तो सबसे मजेदार बात यही है। अब यहां तक तो बात हो गई कि हमने पढ़ाई कर लिया, पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसके बाद PYQs लगा लिए। अब बात आती है सैंपल पेपर की। तो सैंपल पेपर के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन ओसवाल ले सकते हो या फिर एडुकार्ट ले सकते हो या फिर और कोई अगर लेना हो तो तुम्हें ले सकते हो। अब इसके लिए क्या करना, एक मैं सिंपल सी बात बोलूंगा सैंपल पेपर लगाने के लिए, मेक योर ओन कॉपी, मेक योर ओन कॉपी, अपनी एक खुद की कॉपी बनाना आपको, ठीक, एक खुद की कॉपी बनाना। इसमें अपने सैंपल पेपर को बारी बारी से उसको सॉल्व करते हुए चलना और बारी बारी से क्या करते हुए चलना, खुद को नंबरिंग देते हुए चलना। तुम्हें खुद को नंबर देना और बहुत स्ट्रिक्ट होकर नंबरिंग करनी खुद की कॉपी की। जब पहले सैंपल पेपर सॉल्व करो, एक कॉपी बना लो सैंपल पेपर की अलग से, एक सैंपल पेपर सॉल्व किया, पूरे आंसर्स अच्छे से लिखे, फिर खुद से उसकी मार्किंग करने की और बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी है ताकि तुम अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे। अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी पड़ेगी, जहां तुम्हें लगे गलती है तुरंत काट दो उसे, फिर अगली बार उसको इंप्रूव करके लिखो। तो धीरे 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 जब नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स लगाओगे, इंप्रूवमेंट करते जाओगे। सबसे जरूरी चीज कि हर सैंपल पेपर के साथ इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तब जाके लास्ट में तुम्हें फील होगा कि हाँ तुमने कुछ इंप्रूवमेंट करी। और स्कोर देखोगे आप ऑटोमेटिकली, खुद से चेक करने के बाद भी और स्ट्रिक्ट रहना, आपकी स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां तक तो पूरी प्रोसेस की बात हो गई। 9th की बात करें, 10th की बात करें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बता दिया। अब आप बताना कि अभी आप कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स कर चुके हो, क्लास 10th में होगा या फिर क्लास 9th में, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। कुछ अगर हेल्प चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उस चीज़ के लिए भी हम यहाँ अवेलेबल हैं, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।